औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से हकीम अरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो एक ऐसी बूटी के बारे में है, एक ऐसी फली के बारे में है जिसको अमलतास की फली कहते हैं। अमलतास का दरख्त पाकिस्तान में हर जगह बकसरत पाया जाता है, ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों में इसकी बहुत सी अक्सरियत है। मेरे भाइयों, अमलतास की फली के अंदर अल्लाह पाक ने किस कदर शफ़ा रखी है। मेरे भाइयों, अमलतास की फली के अंदर अल्लाह पाक ने शफ़ा के ख़जाने रख दिए हैं। इस अमलतास की आम सी फली है जो किसी भी करीबी पंसार स्टोर से आपको चंद रुपए में मिल जाएगी। इसके अंदर अल्लाह पाक ने बहुत सी बीमारियों का इलाज रख दिया है। मेरे भाइयों, अमलतास की फली आप किसी भी करीबी पंसार स्टोर से ले लें और इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा और मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज बताऊंगा कि किस तरह से आपने इससे फ़ायदा उठाना है। मेरे भाइयों, अमलतास की फली जिन मेरे दोस्तों को पुरानी से पुरानी कब्ज़ है, दायमी कब्ज़ है, इंटेस्टाइन के अंदर खाना जम चुका है, मैदे के अंदर स्वेलिंग हो गई है और किसी भी दवाई से अफाका नहीं आता, तो अमलतास की फली का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शफ़ा अता फ़रमाएंगे। नंबर 2 पर जिन मेरे दोस्तों का मैदा जिगर काम नहीं करता, मैदे और जिगर में चर्बी पैदा हो जाती है, जिगर के अंदर चर्बी पैदा हो जाती है, जिगर फैटी एनलार्ज हो जाता है और जिसकी वजह से जिस्म कमज़ोर हो जाता है, हाथ पाँव में जलन होना शुरू हो जाती है। निज़ाम अज़हाम के मरीज़ों के लिए अमलतास की फली के अंदर बहुत ही शिफा है मेरे भाइयों। और अमलतास की फली जिन मेरे दोस्तों को मैदे के अल्सर हैं, जिनके मैदे के अंदर किसी तरह के भी प्रॉब्लम है, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाएंगे। इसका सबसे अहम और बड़ा फ़ायदा है मेरे भाइयों, औरतों के पेचीदा अमराज, जिन मेरी माँओं, बहनों और बेटियों को मेंसेस की प्रॉब्लम है, माहवारी के प्रॉब्लम है, जिनकी माहवारी कम आती है, ज़्यादा आती है, जहाँ रुक चुकी है, उनके लिए तो इसके अंदर शिफा के ख़जाने हैं मेरे भाइयों, शिफा ही शिफा है। इसका तरीका इस्तेमाल नोट फरमा लें मेरे भाइयों। आपने अमलतास की फली लेनी है, तकरीबन 2 या 3 फलियाँ ले लें। इनको आपने बारीक छोटे छोटे पीस बना लेने हैं और आपने तकरीबन 2 से 3 किलो पानी के अंदर इसको डाल दें। किसी भी बर्तन में डालकर हल्की आंच पर पकाते जाएँ जहाँ तक कि पानी का कलर चेंज हो जाए। तो इसको आपने नीचे उतार लेना है मेरे भाइयों। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि जब ये ठंडा हो जाए तो इसको कब्ज़ वाले मरीज़ को 2 चम्मच, अगर बड़ा पेशेंट है तो उसको 2 चम्मच आपने रात को सोते वक्त खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करवाना है। तो इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर ही कब्ज़ का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। और जिन मेरे दोस्तों को मैदे के मसाइल हैं, मैदे के अंदर दर्द रहती है, मैदा फूला रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर खाना जम जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर हो जाते हैं, उनको तकरीबन 1 से 2 हफ्ते इस्तेमाल करना पड़ेगा, यही तरीक़ाकार है। तो उनको आपने सुबह शाम 2 टाइम पानी के अंदर मिक्स करके इस शरबत को इस्तेमाल करवाना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शफ़ा अता फ़रमाएंगे। और उन औरतों के लिए जिनको मेंसेस के प्रॉब्लम है, उनको आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाना है और मेंसेस आने से 1 हफ़्ता पहले उनको इस्तेमाल करवाना शुरू करना है। जब मेंसेस आ जाएँ तो उसके बाद इसको रोक देना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फ़ज़ल से मुकम्मल शफ़ा हो जाएगी। इसके अलावा मेरे भाइयों, जिनको कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उन दोस्तों के लिए बहुत ही अहम है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और मुकम्मल शफ़ा अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन।